मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ उधर की व्यवस्था, क्योंकि एक ही दो कार्यक्रम एक ही जगह हो गया है तो व्यवस्था बनाना पड़ेगा। जी ठीक है सर। तो टॉपिक के बारे में बात करें कि ऐसे एक्सरसाइज करेंगे? हाँ अगर ये तो मुझे इससे तो चलेगा नहीं, तो 10 मिनट एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं अपन। ये आज आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि अभी जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो लोग मतलब जल्दी उठना पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो आपके शरीर को बहुत सारा नुकसान होने वाला है अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो। इसका कारण क्या है कि आप जब मॉर्निंग में सुबह नहीं उठते हैं तो आपकी जितनी भी एक्टिविटी है वो तो पीछे होती ही होती है। साथ ही साथ में आपके शरीर में या आपके मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो पीयूष ग्रंथि एक वो रिलीज करती है कि जैसे आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो सुबह सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना तो आपका जो पीयूष ग्रंथि है वो सारी चीजों के लिए आपके शरीर में सारे ऑर्गन्स को आदेशित करती है हर एक काम को करने के लिए। इसी कारण जब आप अगर आप बोलते हैं ना कि अगर सुबह सुबह जब आप उठोगे तो आपका हर कार्य संपन्न होगा ऐसे, तो यही कारण है कि अगर आप सुबह सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप जितने भी आपके जो कार्य हैं आप जो करना चाहते हैं वो आसानी से आप अच्छे से उसको नॉर्मल तरीके से उसको अच्छे से पूरा कर सकते हैं, है ना। तो इसी में हमारा स्वास्थ्य भी आता है। तो हम लोग इस क्लब में हमेशा स्वास्थ्य के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठते हैं सुबह सुबह तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि जब हम सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो सुबह सुबह जब उठते हैं तो एक तो हमें सबसे पहला मिलता है हमें बहुत अच्छा समय। अच्छा समय मतलब कि जैसे कि मान के चलिए जो अभी बिस्तर में पड़े होंगे तो उनको बिल्कुल समय नहीं मिल पाएगा। उनके लिए 2 घंटे मान के चलिए कि उनके 2 घंटा
ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा और हमको 2 घंटा ज्यादा समय मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सुबह 5:30 बजे से 5 बजे से अगर सो करके उठते हैं, तो एक तो हमें एक्सरसाइज करने का हमें समय मिल जाता है। दूसरा चीज, हमें एक्सरसाइज के बाद में हमारी बाकी एक्टिविटी को करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त समय मिलता है ना। और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो एक्सरसाइज करने के साथ साथ फिर एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही करेंगे, उससे आपके शरीर को जो फायदे होने वाले हैं या मेडिटेशन करके जो फायदे होने वाले हैं, उससे तो लाभ और बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो सुबह उठना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर मान के चलिए कि आपके जान पहचान में या आपके परिचित में अगर कोई सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा है, तो आप प्रयास कर सकते हैं कि उसको सुबह जल्दी उठाएं, है ना। जल्दी सुबह उठेंगे तो उनके शरीर के लिए उसको फायदा होगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं कि सुबह जल्दी उठने के ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, है ना। सुबह जल्दी हमको उठना है तो हम ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे हम अर्ली मॉर्निंग उठ पाए या मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी उठ पाए। तो पहला तरीका हमारा होगा, हमें सबसे पहले तो हमें सही समय पे अगर हमको सो करके उठना है, मान के चलिए कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो उससे पहले आपको सुबह उठने से पहले आपके सोने के समय का निर्धारण करना होगा। अब सोने का समय का निर्धारण आप अगर कर पाएंगे अच्छे से, मान के चलिए कि आपका सोने का समय आजकल जैसे चलन में आ गया है ना कि लोग 11 बजे 12 बजे, कई कई लोग तो 1 बजे तक मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो इससे आपको बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सोने के समय का निर्धारण करना होगा। अब सोने का समय का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं? सोने के समय निर्धारित करने से पहले आपको आपके डिनर का समय भी निर्धारित करना होगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आज हमारे शहरों में खासकर सबको लेट नाइट खाने की आदत हो चुकी है। तो लेट नाइट खाने की आदत को हमको बदलना होगा। जैसे हमारे पूर्वज लोग करते थे या हमारे पहले के लोग जो करते थे, हमसे हमसे आज से 20 25 30 साल पहले जो लोग करते थे, उस पद्धति को हमको अपनाना होगा। हमें सबसे पहले तो हमें डिनर को सही समय में करना होगा। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि डिनर करने का सही समय है सूर्यास्त होने से पहले। तो आज के समय में हम सूर्यास्त से पहले पहले तो भोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम जितना जल्दी 6-7 बजे के आसपास अगर हम मान के चलिए कि डिनर का समय निर्धारित कर लेते हैं, या हम रात के भोजन का निर्धारण हम शाम को कर लेते हैं, तो शाम को अगर हम भोजन कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारा जो मान के चलिए कि जो हमारे जो क्रियाकलाप है, जैसे हमारे मेटाबॉलिज्म है, तो उसको भी सही समय मिल पाएगा, है ना। उसको समय मिलेगा। वो थोड़ा बहुत आपके जो खाना है, जो आप लेट नाइट जो भोजन खा रहे हैं, जो बिल्कुल भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं, नुकसान हो रहा है, तो उसको कम से कम थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अगर आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के समय ही अगर आप भोजन ले लेते हैं या सूर्यास्त से पहले ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो शाम का भोजन जो आप 7 बजे ले रहे हैं, तो 7 बजे जो भोजन आप लिए है ना, वो क्या होगा कि आपको सोने के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा। अगर मान के चलिए कि आपने 7 बजे भोजन किया शाम का, उसके बाद में आप अगर मान के चलिए 10 बजे भी आप अपने समय का निर्धारण कर लेते हैं, मान के चलिए कि 10 बजे के करीब करीब आप सोने का समय का निर्धारण कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए वो परफेक्ट टाइम होगा। परफेक्ट टाइम कैसे होगा? जैसे आपने 7 बजे भोजन लिया, आपके पास 3 घंटे बचे, 3 घंटे में आपका वो खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी सारी जो एक्टिविटी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो अगर परफेक्ट 10 बजे अगर आप सो रहे हैं, तो निश्चित है वह बहुत अच्छा समय होगा। अब आप 10 बजे अगर सो रहे हैं, तो हमारे जो शास्त्रों में भी ये भी लिखा हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, है ना। तो अगर आप 10 बजे अपने सोने का समय निर्धारण कर लेते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में आप 5 बजे आराम से 7 घंटे की नींद पूरी करके आप उठ सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका मतलब डेली का रूटीन। अगर आप डेली का इस रूटीन का अगर आप पालन कर लेते हैं, मान के चलिए डेली डेली अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं, तो निश्चित ही आप सही समय में उठ पाएंगे। और प्रतिदिन अगर आप
मान के चलिए कि एक रूल होता है ना, हर एक चीजों का रूल होता है। जैसे रोड में चलने का रूल है, कौन से साइड आपको चलना है। रोड में अगर आप कार लेके घूम रहे हैं तो कौन से साइड से आपको घूमना है। ट्रैफिक के नियम का पालन करना है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। वैसे ही हमारे शरीर के लिए भी हमें एक नियम बना के चलना होगा। अगर हमको स्वस्थ शरीर हमको चाहिए, हमें स्वस्थ रूप से जीना है तो सबसे बेस्ट यही होगा कि हम अपने सोने के समय को निर्धारण कर ले और उठने का समय परफेक्ट कर ले। अब आप मान के चलिए कि जैसे हमको इस क्लास में 6 बजे आना होता है, तो हमको इस क्लास में 6 बजे आना है तो हमें तैयारी 5 बजे से करनी होती है। लेकिन आप सपोज दैट ये मान के चलिए कि आप क्लास में भी आना चाह रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन और योग भी करना चाह रहे हैं, पर आपका समय क्या हो जा रहा है, आप 5 बजे ना उठ करके कितना बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं। तो अब 6 बजे आप उठ रहे हैं तो आपको दैनिक क्रियाकलाप करने में भी आपको परेशानियां होंगी, या उसके लिए भी आपको समय चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके आप फिर उस समय को खो लेंगे। उसके बाद ये समय तो आपको ही लेंगे, उसके बाद में आपके बाकी जो एक्टिविटी है, जैसे आप मान के चलिए अर्ली मॉर्निंग में आपको कुछ आपका महत्वपूर्ण कार्य होता है, या किसी को किताबें पढ़ने की आदत हो, तो वो भी उसका नहीं हो पाएगा। या अधिकतर हम बोलते हैं कि अगर अर्ली मॉर्निंग में कुछ बेहतर करना है तो एक अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। अच्छी किताब पढ़ने का कारण क्या है कि एक अच्छी किताब या बढ़िया किताब अगर हम पढ़ते हैं तो सुबह सुबह बताते हैं कि हमारे ऋषि मुनि लोग भी कहते थे कि सुबह सुबह अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे वो माइंड में हमेशा याद रहता है, वो हम हमारा शरीर एक्सेप्ट कर लेता है और वो हमें हमेशा के लिए हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब उन बातों को हमारा शरीर हमारा माइंड मान के चलिए कि उसको स्टोर करके रख लेता है। तो सुबह सुबह हमारा किताबें पढ़ने का जो आदत है वो भी हम बना सकते हैं, या सुबह उठने के लिए हम एक मान के चलिए वो रख सकते हैं, एक उद्देश्य रख सकते हैं। तो अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत हो किसी को, या किसी को मान के चलिए फुटबॉल खेलने की आदत हो, किसी को बैडमिंटन खेलने की आदत हो, तो आप उसके लिए भी एक उद्देश्य बना सकते हैं। एक होता है ना कि कई बार हम सुबह नहीं उठ पाते तो हम इतना सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे, ऐसा क्या क्या है करना है जो हम अभी इतना जल्दी उठे। यही सोच सोच के हम हमारा जो पूरा मॉर्निंग है उसको खत्म कर लेते हैं और पूरा हमारा समय निकल जाता है। तो इसके लिए भी हमको एक तरीका अपनाना चाहिए कि हमें एक उद्देश्य रखना चाहिए, है ना, कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है। इसके लिए भी हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम सुबह उठ करके हमें क्या करना है। तो जैसे कि आपके जो अच्छी जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो जिस भी चीज में, जैसे फुटबॉल की बात की या खेल में कोई भी खेल की बात हो गई, या और आपको कोई भी एक्टिविटी है जैसे किताब की ही बात की, या और बहुत सारी अच्छी एक्टिविटी है जिससे आपके शरीर को भी फायदा हो सके, आपके ब्रेन को भी फायदा हो सके, आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके, आपका मेडिटेशन करके आप अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप खेल कूद में अगर भाग ले रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप सामाजिक तौर पे भी लोगों से मिल करके एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। तो ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल फायदेमंद होने वाला है ना। तो ये 3 तरीके अगर आप अपनाते हैं, पहला तरीका आपका हो गया समय में सोने का, है ना। जब तक आप समय में सही सही तरीके से आप समय पर सो नहीं पाएंगे तो आप उठने की भी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला नियम तो यही है कि आप समय पे सोने का प्रयास करें। आपको नींद नहीं आती है, कई लोगों का कहना होता है ना कि मैं तो बिस्तर में 9 बजे चले जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। तो आप ये भी एनालाइज करिए कि अगर आप 9 बजे बिस्तर में जाके आप बिस्तर में कर क्या रहे हैं। अगर मान के चलिए कि आप बिस्तर में जाकर के टीवी देख रहे हैं, या मोबाइल्स में बाकी स्क्रीन का टाइम बढ़ा रहे हैं, या फिर मोबाइल में बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, तो भी आपको नींद नहीं आने वाली है। क्योंकि ये इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। इसके बारे में सर ने हमें कई बार पवन सर ने भी कई बार बताया कि जब हम रूम में सोने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है। लेकिन जब हमारे सामने कोई एक्टिविटी चलती है, मान के चलिए टीवी में एक्टिविटी चल रही है या मोबाइल में एक्टिविटी चल रही है, या आप और हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सोने के समय हम बहुत सारी चिंताओं को घेर के रखे हैं, या फिर टीवी देख रहे हैं,
या फिर मान के चलिए कि मोबाइल देख रहे हैं, तो इससे हमें नींद नहीं आने वाली है। आपको सोने के लिए सबसे बेहतर तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे हम अर्ली मॉर्निंग उठ करके किताब किताब पढ़ने की जैसे बात कर रहे हैं, वैसे ही आपको नाइट में अगर आपको नींद अगर अच्छी नींद चाहिए या मेलाटोनिन आपके शरीर में अच्छा से रिलीज हो, उसके लिए आपको एक प्रबंध करना चाहिए कि रात को भी आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आप कोशिश करें कि जब आप रात में सोने जा रहे हैं, तो आप क्या करें कि आपके कमरे का वातावरण वैसा रखें, आप मोबाइल और टीवी बिल्कुल छोड़ दें और किताब कोई अच्छी किताब अपने पास रखें और उस किताब को पढ़ना चालू करें। तो आप देखेंगे निश्चित ही जब हम लोग अधिकतर हम सब स्कूल गए हैं, तो स्कूल और कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे, तो अक्सर हम रात को पढ़ते-पढ़ते बुक को लेके ही सो जाते थे। तो ये एक्टिविटी आज हमारे साथ आज भी हो सकती है, अगर हम ये सब करना चाहें तो। जैसे कि कोई कोई भी अच्छी किताब लें और कमरे में जाने के बाद में अगर हम किताब पढ़ रहे हैं, अच्छी कहानियाँ पढ़ रहे हैं या और कोई भी हमारे काम की चीज़ की मोटिवेशनल चीज़ें भी अगर हम देख रहे हैं, तो हमें काम तो आएगी ही आएगी, हम साथ ही साथ वो हमें धीरे-धीरे हमारे शरीर में हम मस्तिष्क में मेलाटोनिन रिलीज़ करा करके हमें अच्छी नींद के लिए भी हमको प्रेरित करेगी और उससे आप एक अच्छी नींद पा सकते हैं। आप देखिएगा जिन्होंने प्रयास नहीं किया है, वो प्रयास करके भी देख सकते हैं कि जब आपको अगर नींद नहीं आ रही है, तो आप कोई अच्छी-सी किताब अपने पास रखें, अपने कमरे में रखें और पढ़ना चालू करें। आप देखेंगे कि पक्का आपको आप जब किताब पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो आपको नींद पक्का आएगा ही आएगा। ये मेरा मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं पढ़ता था, तो मुझे भी इस तरीके से नींद आती थी और अभी भी मुझे जब नींद नहीं आती, तो मैं भी यही सब चीज़ें करता हूँ। उसके बाद में आपको सुबह सुबह उठने की जो वजह के मैं बारे में बताया, तो उसके बारे में भी आपको पहले एक्साइटमेंट बोलें या फिर आप एक प्लानिंग बना सकते हैं कि जैसे कि आपको मान के चलिए सुबह उठना है, तो सुबह उठने के लिए आप जैसे कि आप मैं बैडमिंटन या फुटबॉल या क्रिकेट की जो भी मैंने बात की, तो उसके जितने भी मटेरियल हैं, वो आपने अपने पास एकत्रित करके रखें या जैसे किताब की ही बात करी, तो एकत्रित करके रखने से क्या होगा कि आपका एक प्लानिंग सेट हो जाएगा, एक गोल सेट हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए गोल सेट हो गया, तो उस गोल्स के हिसाब से आप मान के चलिए एक एक्साइटमेंट रहेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी और दूसरा आप सही समय में उठ भी पाएँगे। और तीसरा कारण जैसे मैंने बताया कि खाने के समय का निर्धारण। हमारे डिनर का समय हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब डिनर के समय की बात मैंने बार-बार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अक्सर होता है कि अभी तो मैंने डिनर किया नहीं है, अभी तो मैंने खाना खाया नहीं है, तो खाना खाने के बाद ही सोऊँगा, है ना? तो इसीलिए मैं डिनर की जो बात है वो बार-बार कर रहा हूँ कि डिनर अगर आप मान के चलिए कि 7 बजे से अगर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा मान के चलिए। कोई भी बहाना नहीं बचेगा कि मुझे अब तो मैंने खाना भी नहीं खाया है तो थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। ऐसा मन में आता ही है अक्सर लोगों के कि अभी तो मैं खाना नहीं खाया हूँ तो थोड़ा टीवी देख लेता हूँ। थोड़ी देर बाद खा लूँगा, कभी 11 बजे खा लूँगा, कभी 10 बजे खा लूँगा। तो ऐसे-ऐसे करते-करते आपके खाने का समय भी मान के चलिए बिगड़ता है और खाने के समय का सही निर्धारण अगर आप कर लेते हैं, निश्चित आप रात को सही समय में सोने का भी समय बना लेंगे। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, है ना? जो हमें नींद के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आप ये सब चीज़ें करके आप प्रयास कर सकते हैं कि आप एक अच्छी नींद आपको प्रतिदिन आए और अर्ली मॉर्निंग आप प्रतिदिन उठें और जैसे हमारा इस क्लब में चल रहा है कि हम प्रतिदिन हमें मिथिलेश सर लगभग 25 से 30 मिनट योगा कराते हैं, तो आप इस योगा से भी जुड़ करके आप अच्छा योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने शरीर के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप प्रतिदिन एक्सरसाइज के ऊपर अगर फ़ोकस करते हैं, तो जैसे मैंने परसों की क्लास में बताया था कि एक्सरसाइज करने के हम तो ये जानते हैं कि फ़ायदे मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन आप जान कर के हैरान हो जाओगे कि 200 से ऊपर बीमारियाँ आपके योग और मेडिटेशन से ही ठीक हो सकती हैं। हमारे मेडिकल साइंस में कई सारे बीमारियों का इलाज तो है, पर अगर आप कोई अच्छे बड़े डॉक्टर के पास भी जाएँगे या फिर
कोई सीनियर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको इलाज के साथ दवाइयों या मेडिसिन के साथ साथ आपको योग या मेडिटेशन का ही सलाह देंगे, है ना। तो हम बड़े डॉक्टर के पास जाके दवाई के साथ साथ अगर एक्सरसाइज करना चाहें तो ये हमारे लिए बुरा होगा। लेकिन क्या हो कि अगर हम मेडिटेशन या एक्सरसाइज के माध्यम से ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रख ले तो ये हम कर सकते हैं, है ना। जो जो हमारे हाथ में है, मान के चलिए जो हमारे हाथ में है उन चीजों को तो हम कर ही सकते हैं। जैसे अभी हम जो सोने या उठने के जो 3 तरीकों के बारे में जो बात कर रहे थे उसको तो हम कर ही सकते हैं। अगर आप मैं मान के चलिए कि अगर हम ये सब चीजें नहीं करते हैं तो भविष्य में हमें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और डॉक्टर का चक्कर लगाने से हम आप जान रहे हो कि आपको मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आपके हर एक एक्टिविटी में आपको इफेक्ट पड़ता है ना। सबसे ज्यादा तो मानसिक रूप से आदमी व्यथित होता है अगर डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ता है तो अगर हम हमारा उद्देश्य यही है कि हमें डॉक्टर का चक्कर लगाना ना पड़े, हम सही समय में अपनी हर एक्टिविटी करके हम पूर्ण रूप से स्वयं में ही स्वस्थ रह सके, ऐसा इस क्लब का मतलब प्रयास है। तो आप सभी प्रतिदिन इस क्लब के माध्यम से आप योग करिए और मेडिटेशन करिए, और जैसे कि पवन सर भी कई सारी चीजें बताते रहते हैं मतलब अ, हमारे जानकारी के लिए, क्योंकि आजकल लोग क्या हो रहे हैं कि जानकारी के अभाव में ही कई सारी बीमारियों को अपने अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं। अर्थात ये मान के चलिए कि अगर आपको सही तरीके से जानकारी है या जानकारी आप सही तरीके से रख रहे हैं मान के चलिए, तो आप बिल्कुल बहुत सारी बीमारियों से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार को भी आप बचा लेंगे, है ना। क्योंकि हम अज्ञानतावश हमें कुछ आता नहीं है, हम हमेशा क्या करते हैं, इलाज के पीछे भागते रहते हैं, है ना। तो हमें इलाज के पीछे भागते नहीं रहना है, हमें कुछ कुछ जानकारियां हमें अपने आप में भी एकत्रित करके रखना है कि मुझे खाने पीने से क्या होगा, मुझे सही समय में सोने से क्या होगा, मुझे फिजिकल एक्टिविटी करने से, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, या मेरे परिवार में अगर किसी को परेशानी है तो उसके स्वास्थ्य में क्या असर पड़ेगा अगर वो रोज एक्सरसाइज कर लेता है, रोज योग कर लेता है, रोज सही समय में सोता है, रोज सही समय में उठता है। तो वह आप ये सोचिए कि वो या हम बहुत सारी बीमारियों से या आने वाली बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो हमें बहुत सारी परेशानियों से और बीमारियों से बचने के लिए ही हमें प्रतिदिन इस क्लास के माध्यम से हमें योग से जुड़ना है, एक्सरसाइज करना है, योग करना है, और अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना है, ताकि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। इसके लिए रोज हमारे इस क्लब में या फिजिकल क्लब में या फिर यहाँ पे भी हम लोग वर्चुअल क्लास में रोज अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आप सब प्रतिदिन जुड़ें और रोज एक्सरसाइज करें और अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करें। इसी बात को विराम करते हुए मैं आज के लिए आज यहीं पे विराम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।